अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। चार घोड़े, आप लोग कौन सी घोड़ी हो ये बताओ। आप विचार करके रखना, अगर गुरु के आने से, बड़ों के कहने से, बड़ों के आने से ही हमने अगर अपना जीवन परिवर्तन कर लिया, हमने समझ लिया कि अब हमें अपने आप को बदलना है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अब हमें कभी भी ड्रिंक नहीं करना है, अब हमें मसाला नहीं खाना है, अब हमें कभी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, हम तीन लोग के नाथ को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, हम गुरुओं को आहार दे रहे हैं, अब हमें रात में भोजन नहीं करना है, अपने आप ही समझ लिया। पहले वाले घोड़े हो। दूसरे वाले गुरु आए, उन्हें इशारा किया, दूसरे को बोला कि भाई ये गलत चीज़ें हैं, इसे छोड़ दो। आपने जैसी जाना आपने छोड़ दी। दूसरे वाले हो। तीसरे वाले, भाई ये गलत चीज़ है, आप आहार दे रहे हो, आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो और आप तम्बाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, गलत चीज़ कर रहे हो, छोड़ दो। और छोड़ दिया। तीसरे। चौथे वाले, हाँ, खूब कहो, अड़ियली हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। आप विचार करना, ये हमारे बच्चे जो चल रहे हैं, अक्षय, प्रासो, ऋषभ, है ना, सभी जो बच्चे तीन, वो अभी निखिल चला गया, ये बच्चे अब मैंने कभी ने डीमापुर में नहीं छुड़वाया। निखिल अपने आप आकर बोलता है, महाराज अब मैं नहीं कभी मसाला खाऊंगा। उसकी माँ बोल बोल कर थक गई, लेकिन उसने आकर अपने आप संकल्प कर लिया कि अब मुझे तम्बाकू गुटखा नहीं खाना महाराज, मैं छोड़ दिया। ये हेमंत भी आ गया, इधर आओ बेटा, वहीं बैठ जाओ तुम, सोले में कपड़े पहने हो तुम, हाँ यहीं बैठो। तो आप विचार करें, ये सारे युवा, इनको मंदिर लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, लेकिन अभी ये डीमापुर से हमारा यहाँ तक बिहार कराए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप ख्याल करो, ये सारा देख के समझ जाते। फिर भी अगर हमारे चौथे तरह के लोग जो छोड़ते नहीं, आप ख्याल करके रखना, इस श्रावक की स्थिति नहीं है, हम साधुओं की कभी कभी स्थिति हो जाती है। वो भी चौथे प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं कि वो छोड़ते नहीं, तुम कितना भी बोल दो, अड़ियल हैं तो हैं ही हैं, तो नहीं छोड़ते, तो उनकी स्थिति क्या होगी। ख्याल करो, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बंद करूं या और बोलूं? हाँ, पैसा थोड़ी लग रहा है महाराज, बोलो। लेकिन आपका समय लग रहा है, आपका मन लग रहा है, और मेरे भी मन लग रहा है, तो मैं इसलिए और बोल रहा हूं। तो आप विचार करो अपने जीवन में कि हम कैसे उन बातों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। कैसे? अब कहते हैं कि कुंभ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं जा पाए कुंभ में, है ना, नहीं जा पाए, उनके पाप धुलने का भी तरीका बताया है। जो लोग कुंभ में स्नान करने में नहीं जा पाए, पाप नहीं धुले, वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को बता दे, पत्नी धो धा के सब ठीक कर देगी। पत्नी को नहीं बता पाओ तो अपने गुरु को बता दो। आप विचार करके रखना, अगर आपके कोई भी पाप हैं गंगा स्नान करने से नहीं धुले हैं, कोई बात नहीं, आप अपने गुरु को बता दो। गुरु को बताने मात्र से आपके 25% पाप कम हो जाते हैं। अगर कोई गलती हफ्ते से हो गई, देखो बिना गलती का इंसान नहीं है। गलती जो करे, गलती जो ना करे, आप विचार करना, कहते हैं कि गलती जो करे उसे नादान कहते हैं। गलती जो करे उसे नादान कहते हैं। गलती करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। गलती करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं।
गलतियों पर ही गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं, और जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं। जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं। हमें इतना ही विचार करना है, गलती होगी वो नादान है, नादान व्यक्ति से ही गलती होगी, समझदार से नहीं होगी। और होता है, अभी हम भगवान थोड़ी बन गए जो गलती नहीं होगी। तो गलती हो रही है तो समझ लो हम नादान हैं। समझदार व्यक्ति गलती नहीं करता है, गलती हो तो नादान। गलती करके सुधार लिया तो हम इंसान हो जाएंगे। गलती पे गलती, गलती पे गलती, रोज गलती कर रहे हो तो तुम शैतान हो, और शैतान शैतानी छोड़ेगा नहीं। कितना भी उसे मौका दो उसकी शैतानी रहेगी। चोर चोरी ना करे, हेरा फेरी तो करेगी। और जिससे कभी गलती ना हो तो वो भगवान है। तो हम विचार करें कि अगर गुरु करुणाधार हैं, अगर हमसे कभी कोई गलती होती है तो हमने अगर अपने गुरु को बता दी, समझ के रखना 25% पाप अपने कम हो गए केवल गुरु को बताने से। आप सोचो, हाँ, जीसस जब चर्च में कोई व्यक्ति जाता है, वो अपना कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं उनको, फादर के सामने, फादर अंदर रहते हैं कटघरे में, और बाहर से वो अपने पाप बोल देता है तो फादर कहते हैं तुम्हारे सारे पाप धुल गए। इतनी हिम्मत तो की उसने कि फादर के सामने पाप बोलने का। ये सिद्धांत जैन सिद्धांत है। अगर आपने अपनी बात को, अपनी गलतियों को अपने गुरु को बता दिया, अपने घर में अपने बड़े को बता दिया, और मैं एक चीज और बोल रहा हूं, तुमको अगर किसी पाप से डर लगता है तो आप वो पाप करने के पहले जिससे डर लगता है उसके पास बैठ जाओ, वो पाप नहीं होगा। जैसे आपके अंदर गलत आदत है, तम्बाकू या मसाले की या और कोई गलत चीज की आदत है, और आपको डर लगता है कि मैं अपने पिता के सामने नहीं कर सकता हूं, तो जब वो तुम्हारी गलत आदत आए तो अपने पिता के सामने बैठ जाओ जाके। पिता के सामने बैठने से वो तुम्हारी गलत आदत नहीं आएगी। जिससे डर लगता है उसके सामने चली जाओ। तो आप विचार करके रखना, हम अगर उन गलत प्रवृत्तियों से बचना चाहते हैं, गलत चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो वो चीज़ों को बचने के लिए जिससे हमें डर लगता है उसके पास चले जाएंगे तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। आपको लगता है कि हम शराब पिएंगे, पत्नी डांटेगी, तो जब शराब की इच्छा हो तो पत्नी के सामने बैठ जाओ। शराब नहीं दिखेगी, पत्नी का चेहरा दिखेगा, आप ठीक ठाक रह जाओगे। आपको लगता है कि अगर हम जुआ खेलेंगे तो मेरे पिता डांटेंगे, तो आप जुआ की जब आदत आए तो अपने पिता के पास बैठ जाओ, जुआ छूट जाएगा और पिता के सामने वो कर नहीं सकती हो। आपको लग रहा है कि मैं गलत चीज़ें हैं मेरी नहीं छूट रही हैं, उनके पास चले जाओ। लेकिन गलती हो जाए तो अपने गुरु को जरूर बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामूहिक रूप से बता सकते हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अकेले बता सकते हो, लेकिन गुरु को सब बातें बताओ। जिससे क्या होगा, तुम्हारे 25% पाप कम होंगे। और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया ना, ये सोचना कि गुरु बहुत उपकारी हैं जो तुम्हें तुम्हारी गलती से बचाने के लिए प्रायश्चित दे रहे हैं। अन्यथा बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं, गुरु कहते हैं करने दो इसको जो करना है, क्योंकि अब इसका पाप का घड़ा भरेगा तो वही इसे सुधारेगा। ख्याल करो, अगर पाप का घड़ा भर गया ना तो फिर गुरु भी तुम्हें बचाने वाले नहीं, गुरु भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। एक मर्यादा होती है जहां तक गुरु तुम्हें संभाल सकते हैं। भगवान महावीर के समोसन में राजा सैनिक बैठे हैं, लेकिन राजा सैनिक ने पहले ही नरक आयु का बंद कर लिया। नरक आयु का बंद करने के बाद राजा सैनिक भगवान के समोसन में प्रथम श्रोता बने रहे। 60,000 प्रश्न भी पूछ लिए, लेकिन भगवान महावीर भी उन्हें नरक जाने से बचा नहीं पाए। तो इतना ही विचार करके रखना कि अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां होती हैं तो हमें अपने गुरु को बताना है, और गुरु को बता दिया, गुरु ने प्रायश्चित दे दिया। ये प्रायश्चित जो दे दिया जाए वो बहुत स्वीकार कर लेना, आगे वो गलती होगी नहीं। 50% पाप कम हो गए आपके। अगर गुरु ने तुम्हें कोई प्रायश्चित दे दिया, उससे तुमने सुन लिया,
केवल सुनो, पालन नहीं किया, सुन लिया, 50% पाप कम हो गए। और अगर उस प्रायश्चित का तुमने पालन कर लिया, जो गुरु ने कहा कि इसको पालन करो, तो आपने सहज में पालन कर लिया, 75%, 25% और पाप कम हो गए, 75% पाप कम हो गए। और वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा मन में संकल्प कर लिया तो 100%, 100% पाप खुद चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 100% पापों से मुक्ति मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि गुरु की बातों को हमें जीवन में समझना चाहिए। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान हमेशा एक बात बोलते हैं, शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है। बूंद को, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। शिष्य की कौन सी बात गुरु से अनजानी है। क्यों आकाश में उड़कर दिखाते हो मेरे मित्रों, क्यों आकाश में उड़कर दिखाते हो मेरे मित्रों। यही तो हम सबकी तुम्हारी नादानी है, यही तो तुम सबकी नादानी है। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। ख्याल करना, गुरु बोलते नहीं है ये बात अलग है, लेकिन आप सबकी जानकारी गुरु के पास होती है, गुरु समझते हैं। और एक बात का ख्याल करना, गुरु ये भी देखते हैं कि एक इसकी पात्रता कितनी है, इसकी योग्यता कितनी है। पात्रता, योग्यता जब व्यक्ति के अंदर होती है ना, तब वो पात्र बनने का तैयार होता है। दोना है ना, आप विचार करना, जो दोना बनता है, जो उसके अंदर सामान रखते हैं खाने पीने का, जो पत्ता कड़क हो जाए उसका दोना नहीं बनता है। जो पेड़ का पत्ता टूटता, पेड़ के पत्ते से ही दोना बनेगा। पेड़ का पत्ता टूट के कड़क हो जाए तो दोना नहीं बनेगा, उसे मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो पत्ता सॉफ्ट होता है ना, तो सॉफ्ट को मोड़कर उसमें लकड़ी लगा दी जाती है तो वो दोना बन जाता है। और वो दोना बनने के बाद जो उस दोने में भोजन या रस जो भी रखा जाता है, जो रखने वाला है वो तो स्वाद बाद में लेगा, लेकिन उसका रखने का आनंद उस दोने को पहले मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसा ही ये हमारा जीवन है। अगर किसी ने तुमको सॉफ्ट बनाया है, अगर किसी के सामने तुम मुलायम सॉफ्ट बन के गए हो, तो तुम्हारे सॉफ्ट बनने का प्रभाव तुम्हें पहले मिलेगा, तुम्हारी योग्यता पहले जमेगी, तुम्हारी पात्रता ऐसी तैयार होगी कि हर कोई तुम्हें लाभ देने को, लेने का प्रयास करेगा। और तुम कड़क बन गए तो टूट जाओगे। गुरु हमारे जीवन की बहुत बड़ी व्यवस्था है। आचार्यों ने और नीतिकारों ने भी कह दिया, गुरु अमृत की खान, क्या है वो पंक्तियां, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितनी गहरी बात कह दी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अगर गुरु ने तुम्हारे इस वृक्ष को सींच दिया, गुरु ने अपनी अमृत वाणी से तुम्हें कुछ दे दिया, तो समझ के रखना तुम्हें सब कुछ मिल गया। आज हमारी जब युवा पीढ़ी साथ में आती है, ऐसे बच्चे हेमंत, प्रासोग, अक्षय, ऋषभ और हमारे विजय भाई पूरा डीमापुर तक पूरे चले गए और आ गए। मिट्टू भाई भी आए थे। आज ये बच्चे जब आते हैं, गुरु के वचनों को इतना से पालन करते हैं। ये हमारी ज्योति बहन भी कल सब जाने को तैयार थे। थोड़ा मैंने कहा रुको बेटा, अभी समय अच्छा आने वाला है, और जो तुम मेहनत वहां जाकर करोगे महीनों सालों, गुरु ने अगर पुण्य रूपी अमृत से तुम्हें भर दिया ना, तो सालों के काम महीनों में, और महीनों के काम घंटों में, और घंटों के काम मिनटों में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत से ऐसे साधक होते हैं, अभी आएंगे मेरे चिन्नी वाले बच्चे,
महीने महीने भर तक, 15-15 दिन तक मेरे साथ ही रहेंगे। पहले आए थे, अभी आएंगे बच्चे बहुत सारी। उन कहते कि हमने संसार की कमाई तो बहुत कर ली, लेकिन गुरु की सेवा की कमाई तो करने का मौका पहली बार मिलता। देखो हमारी कहाँ इटावा से रचना बहन, कलकत्ता से सल्ला बहन, कहाँ कहाँ से, ये बगई गांव की अम्मा को देख लो, ये दिल्ली से देख लो, यहाँ पर आकर बैठे, ये डीमापुर के देखो, कहाँ कहाँ से केवल गुरु का लाभ। क्योंकि अपने यहाँ रहकर गुरु का लाभ नहीं ले सकते हो, गुरु के दर्शन भी मुश्किल है। लेकिन बिहार में जब चलते हैं तो हमें हर जगह, मैंने कल बनाया, मौसम बड़ा सुहाना है, भक्तों का ही जमाना है। मौसम बड़ा सुहाना है, भक्तों का ही जमाना है। गुरु के साथ चलकर तो देखो, सारे तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे और आत्मा का आनंद मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, मौसम इतना सुहाना, वो मौसम भी मेरे अनुसार ही चल रहा है। वो कह रहा महाराज बताओ कब पानी बरसाना है और कब धूप निकालना है। हाँ, कार्यक्रम हो गया, रंगिया का रंग चढ़ गया सबको, तो उसने कहा पानी बरसा देता हूँ, थोड़ा गीला कर देता हूँ। नलबाड़ी में नल चालू किया तो मौसम ठंडा हुआ, फिर नलबाड़ी से ट्यूब निकल आए, तो ट्यूब में तो सब कुछ शॉर्टकट, सब शॉर्ट, नाम भी शॉर्ट, गांव भी शॉर्ट, और कहा मैं रास्ता भी दिखा दिया शॉर्ट, कि महाराज कहाँ जाओगे, घूम फिर के स्टेशन भी चलो। ये स्टेशन से हमारा पुराना नाता है, स्टेशन से हमारा पुराना नाता है। मेरा स्टेशन पर रोज आना जाना होता है। यहाँ के आरपीएफ के जवान, टीटी और कुली, इनसे भी मेरा कुछ संबंध है, इसलिए उनके उद्धार के लिए मेरा भी स्टेशन से पुराना नाता है, इसलिए उनके उद्धार के लिए मेरा भी स्टेशन से पुराना। मैं बहुत गया स्टेशन। हमारी जैसी सवारी तुमने की कहाँ होगी ट्रेन में, हमारा जैसा ट्रेन में तुम नहीं घूम सकते हो। लेकिन अब हमारी मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठ जाओ, तो आप विचार करके रखना, मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठ गए तो यहाँ पर तो सब कुछ। अब कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बिना टिकट कोई बैठ जाता है। अब जब वो अयोध्या का प्रकरण चल रहा था ना, तो जो देखो वो कार सेवा में बिना टिकट ट्रेन में पूछ लिया एक टीटी ने, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कि राम जन्मभूमि। टिकट? उन्हें टिकट नहीं है। उन्होंने चलो राम जन्मभूमि बाद में देखना, पहले कृष्ण जन्मभूमि दिखा देता हूँ तब। क्या हुआ? अब वो टिकट नहीं, कहाँ जा रहे? राम जन्मभूमि। उन्हें राम जन्मभूमि बाद में देखना, चलो पहले कृष्ण जन्मभूमि दिखा देता हूँ। जेल में डाल दिया उसको। कोई वो भी तो देखना, दोनों जन्मभूमि आए, एक राम की और एक कृष्ण की। तो हमें इतना ही ख्याल करो, हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करना है अपने से बड़ों को बता के करो। दो फायदे, काम अच्छा हो गया तो तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, बड़ों के आशीर्वाद से हुआ, और काम बिगड़ गया तो बड़े तुम्हें कुछ कह नहीं पाएंगे। तुमने कहा था कर लो ऐसा, हमने कर लिया, अब नहीं हुआ तो हम क्या करें, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और तुमने उन्हें बिना बता के किया, अच्छा भी कर लिया, कहेंगे हाँ सब जुगाड़ से कर लिया होगा मिला जुला के, और बुरा हो गया तो तुमने हमें बताया कब था। तो इसलिए जो कुछ भी करना है, आज मैं अगर ट्यूब बैठा हूँ, यहाँ पूर्वोत्तर में घूम रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सब मेरे गुरुदेव को मालूम। इसलिए बिंदास, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं, घुमाने वाले भी वही हैं। और जीवन में कल ये माता जी बोल रही थी हमारी प्रतिज्ञा से, गुरु के साथ आनंद बहुत है, कुछ भी कर लो सब माफ हो जाता है। अकेले में तो दम निकल जाए, प्राण सूख जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है। बड़ों की छत छाया जिस पे रहती है, और बड़ों की छत छाया बड़े नहीं देते हैं, हमारे अंदर योग्यता होती है, पात्रता होती है, तो हमें अपने आप मिलता चला जाता है। गुरु ने बोल दिया, बस वो जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा, आनंद में होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।